हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है उसका हम लोग आज ए पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। सो देख लेते हैं इस ए पार्ट में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है और क्या चीज़ हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पे वो कह रहा है आपको कि कैलकुलेट मैस इन ग्राम्स। मैस आपने कैलकुलेट करना है ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4। KMnO4 जिसके आपको मोल्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं 2.74, उसका आपने मैस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आप देखें इसके सोल्यूशन पे आते हैं। अब हमें बेसिकली पूछ क्या रहा है, वो पूछा उसने मैस ऑफ KMnO4 है। कब? जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 कितने होंगे 2.74। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि जब भी मैस मोल की बात होगी दोनों की, तो आपने एक फार्मूला लिख देना है आंखें बंद करके। कौन सा? कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में मैस ऑफ ए सब्सटेंस आपने कैलकुलेट करना है, जबकि हमें नंबर ऑफ मोल्स भी दे दिए गए हैं और मोलर मैस हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फार्मूले से, क्योंकि KMnO4 हमें दिया हुआ है फार्मूला। ठीक हो गया। सो मैस ऑफ ए सब्सटेंस किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अब नंबर ऑफ मोल्स तो आपको गिवन है, जबकि मोलर मैस ऑफ KMnO4 आपको गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग KMnO4 का मोलर मैस कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए आप देखें यहाँ पर आपको 3 तरह के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, पोटाशियम, मैंगनीज और ऑक्सीजन। पोटाशियम का मैस होता है एक पोटाशियम का 39, मैंगनीज का होता है 55 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पर आपको एक पोटाशियम नज़र आ रहा है। सो 1 टाइम्स 39 प्लस मैंगनीज भी आपको एक नज़र आ रहा है, तो 1 टाइम्स 55 प्लस 4 ऑक्सीजन नज़र आ रहे हैं आपको, तो 4 टाइम्स 16। तो इनको सॉल्व करने के बाद जो मोलर मैस आ जाएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा 158 ग्राम्स पर मोल। ये KMnO4 का आपके पास मोलर मैस आ गया। अब देखें मोल्स आपको गिवन है 2.74 और मोलर मैस आपने कैलकुलेट कर लिया। तो सिंपली आपने फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कि जी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो फाइनली आपके पास मैस आ जाएगा विच इज़ 432.92 ग्राम। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।